संत सदगुरु के द्वारा ये कार्य होता है। इसलिए आप अपनी बुद्धि से निश्चय करके साधन का निश्चय नहीं कर सकते। ज्ञानेश्वर जी महाराज, आप चाहे जितने पढ़े लिखे हों, न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों को आपने सम्यक विधिवत गुरुमुख किया हो, पढ़ा हो, पढ़ाया भी हो, तो भी अपने कल्याण के साधन का निश्चय आप नहीं कर सकते। कौन करेगा निश्चय? तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधु भूषणा। साधुता ही जिनका आभूषण है, ऐसे साधु पुरुष, हरिभक्त पुरुष, वे निर्णय करेंगे कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। ज्ञानेश्वर महाराज निश्चय करेंगे, तुकाराम महाराज निश्चय करेंगे, एकनाथ जी महाराज निश्चय करेंगे, श्री तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी निश्चय करेंगे। ये संत है। और दूर कहीं मत जाओ, तुम्हारे सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जो बात, वही तुम्हारे लिए कल्याणकारक है। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु जी का वचन ही मूल मंत्र है। श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करो और लग जाओ उसमें, काम बन जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आप ही सद्गुरु बनकर आए, बंदौ गुरु पद कंज, और विश्वास से हमें गुरु वचनों को मानना चाहिए था। जिस ईमानदारी से हमें साधन में लगना चाहिए था, उस ईमानदारी से हम नहीं लग पाए। और बड़े दुख की बात है, अपना दोष दिखता नहीं। दोष भगवान में दिखाई पड़ता है, दोष संतों में दिखाई पड़ता है, दोष गुरुजनों में दिखाई पड़ता है, अपनी अपात्रता दिखाई नहीं पड़ती। स्वामी जी, पारस मणि से लौह स्वर्ण बन जाता है। उस पारस मणि के पास लोहा रख दो और लोहे पर कवर चढ़ा दो, चाहे अखबार का ही कवर चढ़ा दो या कपड़े का चढ़ा दो, और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, शायद 1000 वर्ष भी उससे सटा के रखो तो भी वो लोहा सोना बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बनने वाला है? क्योंकि उसका अनावृत मिलन नहीं हो पा रहा है। ध्यान में आई बात? नहीं आई? चलो खुल के कह देते हैं। जब तक शिष्य का अंतःकरण गुरु के अंतःकरण से एकीकृत नहीं होगा, तब तक चाहे जितने समर्थ महापुरुष का शिष्य बने, अपने अंतःकरण को गुरु जी के अंतःकरण से एक करना पड़ेगा, तब साधन बनेगा। गोस्वामी जी ने कहा, होए न विमल विवेक गुरुसन किए दुराव। विमल विवेक नहीं होगा, सत्संग करने पर भी विवेक नहीं होगा। यदि गुरुजनों से हम दुराव रखते हैं, छिपाव रखते हैं, तो निश्चल निष्कपट भाव से हमने गुरु चरणों में आत्मनिवेदन नहीं किया, संपूर्ण सम्यक समर्पण नहीं किया। इसीलिए उनके उपदेश को हम अपने जीवन में उतार नहीं पाए। हमसे साधन करना नहीं आया। एक छोटी सी बात बताएं।
में एक महापुरुष हुए, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा। उनके एक शिष्य थे श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी, जिनका लिखा हुआ सद्गुरु संग एक अद्भुत ग्रंथ है। उनकी डायरी है, एक प्रकार से गुरु जी के पास रहकर जो कुछ घटनाएं घटी उसकी डायरी उन्होंने लिखी, और बड़ी ईमानदारी से डायरी लिखी। इतनी ईमानदारी से शायद कोई लिख नहीं सकता जितनी ईमानदारी से उन्होंने लिखा है। अपने जीवन की ऐसी ऐसी बातों को भी लिख दिया जो लिखने का कोई मनुष्य साहस नहीं करता। वे अपने गुरु महाराज की आज्ञा से साधन कर रहे थे और उनका भाव था कि हम योग की सिद्धावस्था प्राप्त करें। तो योग की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा भी वे ले चुके थे, लेकिन मन में भाव था कि मैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनूं। हरिद्वार क्षेत्र की बात रहे थे तो एक कोई सिद्ध पुरुष हिमालय से पधारे, प्रकट हुए। अब प्रकट होकर के उन्होंने कहा, तुम योग सिद्धि चाहते हो, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होना चाहते हो, तो लो ये ताबीज हम तुम्हारे दाहिनी भुजा पे बांध देते हैं, तुम योग सिद्ध हो जाओगे, समाधि सिद्ध हो जाओगे। वो बांधना चाहते थे लेकिन उन्होंने बंधवाया नहीं, हाथ में ले लिया। महापुरुष दे रहे तो ले लिया। वे महापुरुष तो अंतर्धान हो गए। आप विचार करने लगे कि एक महापुरुष के द्वारा दी हुई इस वस्तु को मैं बांधूं या न बांधूं, क्या करूं क्या न करूं। मन में उसको गंगा जी में विसर्जित कर दिया। बोले हमें जो कुछ मिलेगा अपने श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा ही मिलेगा, और जो गुरुजी के द्वारा मिलेगा वही लेंगे, और गुरुजी से अलग हटकर भगवान, हम ब्रह्मचारी रहें चाहे ब्रह्मचारी न रहें, योग सिद्धि